दोस्तों नमस्कार। हमारे उदयपुर के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस समय हिंदुस्तान के भारत के मशहूर क्रिकेटर और बॉलर कृष्णजी गावरी हमारे साथ यहाँ उदयपुर में हैं। कारण कि हमारे इस उदयपुर में जिस जगह हम खड़े हुए हैं, मेरे अपने दोस्त है, बड़े भाई है दीपक जी शर्मा, ये इनका ही होटल है। और दीपक जी शर्मा के कारण मेरा सौभाग्य है कि मैं महान बॉलर भारत के कृष्णजी गावरी उनसे बात हो सक रही है। आदरणीय सर, आप विराजने का कष्ट करें, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो देखते हैं, क्योंकि हमारी उम्र के मतलब 30-40 साल के लोगों ने तो ये आप क्योंकि बहुत महान है, नए नए क्रिकेटरों को जानते हैं। आपने उस समय क्रिकेटिंग किया जब मैं भी बच्चा ही था, 7वीं 8वीं क्लास पढ़ता था। छोटा सा सर ट्रांजिस्टर होता था, उसको कान लेकर हम कमेंट्री सुनते थे सिर्फ कि ये दिलीप वेंगसरकर गावरी, वो गावरी की बॉलिंग देखें आउट। तो आदरणीय सर, आपसे मुलाकात करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आशीर्वाद स्वरूप, और सबसे पहले तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। आप कुछ बतावें आज के क्रिकेट के बारे में, क्योंकि अभी अभी भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। जी जी जी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी जितने खिलाड़ी थे उन सबको लोकसभा में बुलाया है, वह उनके घर बुलाया है। जी। तो पहले तो क्योंकि आपका कैरियर कई सारे लोग नहीं जानते हैं, आज की जो जनरेशन जिसको कहते हैं ना, वो नहीं जानते कि कृष्णजी गावरी अगर कोई बहुत ज़्यादा खोज करते हैं तो पता है। तो आप कुछ कहिए हमें आशीर्वाद स्वरूप। नहीं, ज़रूर। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपके साथ बात करने का मौका दिया। और मैं यहाँ पर उदयपुर में पहले काफ़ी बार आ चुका हूँ वैसे तो, लेकिन ये जो मेरी ट्रिप है ना, ये दीपक साहब और रिको साहब की मेहरबानी से बहुत ही अच्छी जा रही है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ पर भी राजस्थान में तो क्रिकेट है ही। पहले के दौर में तो सिर्फ जयपुर में होता था क्रिकेट, लेकिन अभी बढ़ते बढ़ते हर एक जगहों में अभी क्रिकेट बीकानेर में भी चल रहा है, चित्तौड़गढ़ में भी चल रहा है, उदयपुर में भी चल रहा है, काफ़ी जगहों में, जोधपुर में चल रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ राजस्थान हैज़ प्रोड्यूस सो मेनी वेरी गुड इंटरनेशनल क्लास क्रिकेटर्स अर्लियर। जब वो रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलते थे राजस्थान के लिए, जैसे सलीम दुरानी साहब थे, कैलाश गटानी थे, पदम शास्त्री थे, और हनुमान सिंह थे, अरविंद सिंह मेवाड़ खुद खेले हुए हैं। अच्छा, हमारे हाईनेस हाँ के। हाँ, हिज हाईनेस अच्छा अच्छा। अरविंद सिंह मेवाड़ के साथ हम लोग जब सीसीआई की हम लोगों ने टूर की हुई है साथ में। वो ओपनिंग बैट्समैन थे पहले, और हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे उनके साथ 1972 में। और कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि महाराजा साहब भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि जितना बढ़ावा मिले यहाँ पर क्रिकेट खेलने का बच्चों को, लड़कियों को, तो उस तरह की उनकी सुविधाएं प्राप्त हो, इस तरह से लोगों को, स्पोर्ट्स लवर जो होते हैं उनको करना चाहिए। और जैसे आपने एक सवाल पूछा कि अपनी इंडिया की टीम इस तरह इस वक्त जो वर्ल्ड कप जीत के आई है, वो टीम में और पुरानी टीम में बहुत फ़र्क है। क्योंकि आजकल की जो खिलाड़ी है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं। और आप सबको मालूम है कि पैसे इतने बढ़ गए हैं, तो वो लोग रिस्क नहीं ले सकते कि भाई यार चलो एक मैच में अच्छा नहीं हुआ तो दूसरे मैच में शायद ड्रॉप भी हो जाए। ऐसा नहीं है। आजकल हर एक खिलाड़ी को बहुत बराबर का मौका मिलता है, और सिलेक्शन भी जो होता है वो मेरिट पे होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारा राजस्थान का है, ये हमारा बंगाल का है, उसको लो, उसको अंदर टीम में रखो, ऐसा नहीं है। जो जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है वही सिर्फ टीम में आता है। और यहाँ की अपनी इंडिया की जो सिस्टम हो गई है ना, ऐसी सिस्टम आप कहीं नहीं पाओगे अब पूरे वर्ल्ड में। कि बीसीसीआई ने जैसे ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई है बेंगलोर में, वहाँ से हमारी जो पाइपलाइन है ना क्रिकेटरों की, अंडर 16 से लेके अंडर 19, अंडर 23, सिर्फ मैं लड़कों के लिए नहीं कह रहा हूँ, इवन लड़कियाँ भी,
वहीं से आते हैं सब ट्रेन होके, और वहाँ पर जो जो जाते हैं वो चुनिंदा होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, और वहाँ पर अच्छा करने के बाद ही फिर वो लोग टीम में आते हैं। तो आगे के समय में कभी भी मुझे नहीं लगता है कि जो सप्लाई लाइन होती है ना क्रिकेटर्स की, वो बंद हुई कभी भी, क्योंकि माहौल ऐसा बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा किया है कि कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के सामने मैचेस खेलने मिलते हैं, प्रोफेशनल लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेट के लिए। और जब पुराने टाइम की अगर आप बात करें, जब हम लोग खेलते थे उस वक्त इतना प्रोफेशनल अप्रोच नहीं था इंडियन टीम में। खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, टॉप क्लास के क्वालिटी प्लेयर्स लाइक मंसूर अली खान पतौड़ी, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, अजीत वाडेकर साहब, एकनाथ सोलकर। सो ऐसे बहुत खिलाड़ी बहुत थे। लेकिन क्या था मालूम है कि ये जो जीतने का जो जज्बा है ना, वो 1983 में कपिल देव की टीम जो जीत के आई ना, वहाँ से आज तक उन लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। पहले तो ऐसा होता था कि जो जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, अब लेकिन हारना नहीं है, ड्रॉ हो जाए तो भी अच्छा है। और उस वक्त इतना ये 50 ओवर मैच या 20 ओवर मैच बहुत कम होता था, सिर्फ वर्ल्ड कप होता था 60 ओवर का, 4 साल में एक बार। तो उनकी प्लानिंग क्या करनी है, उनकी मैच की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कि सामने वाले टीम के कौन से खिलाड़ी को कहाँ खिलाना चाहिए, कैसे उसको आउट करना चाहिए, किस तरह से उसको पैक करना चाहिए, वो सब वो प्लानिंग नहीं चलती थी। अभी वो आज के दौर में, आज के क्रिकेट में हर एक छोटी से छोटी चीज़ की प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है। दैट्स वाई इसी अब 83 के बाद हम लोग बहुत सारी टूर्नामेंट जीते हैं, वर्ल्ड कप भी जीते हैं। 2007 में 2020 जीते थे, 2011 में हम लोग 50 ओवर वाली वर्ल्ड कप जीते थे। तो गेम इतना प्रोफेशनल हो गया है, पैसा इतना है कि आपको दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना खुद का करियर उसमें बना सकते हैं, और बनाया भी है। जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपना, राहुल द्रविड़ है, गांगुली है, इन लोगों ने अपना करियर सिर्फ क्रिकेट में बनाया है। सर मेरा एक प्रश्न हो गया कि जैसे कि जब कपिल देव या उस समय तो क्रिकेट जब वर्ल्ड कप आया तो पूरे इंडिया ने उसको देखा, और फिर जितने भी पेरेंट्स थे क्रिकेट के दीवाने हो गए, बच्चे क्रिकेट के दीवाने हो गए। फिर उसके बाद में एक प्रचलन हो गया कि जो भी मतलब अच्छे अच्छे मतलब माँ बाप थे वो अपने बेटे को क्रिकेट में डालने लगे, चाहे वो जिला स्तर पे हो, स्टेट लेवल पे हो, या ऑल इंडिया में हो। मुझे दोस्तों वापस बता दूं आप लोगों को, दोस्तों सभी को, कि ये है कृष्ण जी गावरी, बहुत पहले हमारे बॉलर है भारत के, उनसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा। तो आदरणीय सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कैसे क्रिकेट से जुड़े, आप क्यों बॉलर बने, और आप प्रॉपर कहाँ के हैं? और इस क्रिकेट में उस ज़माने में तो कोई जब अंग्रेज़ क्रिकेट खेलते थे सिर्फ, तो अंग्रेज़ों को तो मतलब आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में कैसे आया? वैसे जैसे हर एक बच्चे बचपन से खेलते हैं रबर बॉल से, गलियों में, चौराहों पे, ऐसे ही हमारा क्रिकेट भी ऐसे ही शुरू हुआ है। ऐसा सिर्फ मेरा नहीं, इंक्लूडिंग आप अगर कहें ना कि सचिन तेंदुलकर का भी, ये सबका गलियों में ही स्टार्ट होता है। तो आपका कहाँ से कौन से मैं ओरिजिनली आई एम फ्रॉम राजकोट, सौराष्ट्र, गुजरात, और मेरा जन्म भी उधर ही हुआ, मेरी शिक्षा भी उधर हुई है, और बचपन से ही मैं क्रिकेट खेलता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट खेलता था, हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे, टेनिस भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, जितनी भी गेम्स होती थी खेलते थे, पर लेकिन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। और स्कूल लेवल से ही आगे बढ़ते बढ़ते गए, स्कूल लेवल पे ऑल इंडिया स्कूल टीम में हमारा चयन हुआ, और हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे 1968-69 में इंडियन टीम के साथ। जो टीम के खिलाड़ी उस वक्त के हमारे साथ 3 ऐसे खिलाड़ी थे, अल्टीमेटली दे प्लेड फॉर इंडिया, जैसे मोहिंदर अमरनाथ हैं, ब्रिजेश पटेल है, वो उस टीम के सदस्य थे। तो वो स्कूल्स लेवल से ही खेलते खेलते फिर रणजी ट्रॉफी, फिर दुलीप ट्रॉफी, फिर ईरानी ट्रॉफी, फिर देवधर ट्रॉफी, और उसके बाद जाके हम लोग को इंडिया में मौका मिला खेलने का, वो भी सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर। हमारे यहाँ पर अपने छोटे मोटे जो स्टेट होते हैं,
जैसे बिहार है या गुजरात है या गोवा है कि वहाँ पर वो कुछ बैकिंग करने वाले नहीं होते कि भाई नहीं यार इनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, या पहले तो काफ़ी रिकमेंडेशन पे काम चलता था, लेकिन अभी नहीं चलता है ऐसा। तो हमारा तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं था, सिर्फ परफॉर्मेंस के दम पे हम लोग खेले हैं ये। तो बिल्कुल आपने जैसा कि बताया कि आप राजकोट से हैं, गुजरात से हैं, तो गुजरात में तो एक कोई रणजी ट्रॉफी भी होती है, गुजरात उसका क्या नाम है शायद सौराष्ट्र सौराष्ट्र ट्रॉफी, और कोई गायकवाड़ जी थे, वो भी बहुत बड़ा स्टेडियम था गायकवाड़ स्टेडियम, यहाँ के गुजरात के जो भी बड़ौदा के महाराजा उन्होंने बनाया। तो यानी कि गुजरात में क्रिकेट तो पहले से भी पॉपुलर है। एंड 100% देखिए सब ये ऐसा नहीं है कि 40-50 साल से वहाँ पर क्रिकेट पॉपुलर है, वहाँ 100 साल से है पॉपुलर, अच्छा 100 साल से भी ऊपर। अगर शायद आपने कभी नाम सुना हो महाराजा रणजीत सिंह, सुना सुना उनके नाम से तो रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। रणजी ट्रॉफी उनने एक दूसरे एक थे दुलीप सिंह जी, जिनके नाम से दुलीप ट्रॉफी खेली जाती है, और वो दोनों जामनगर से है, जामनगर हाँ। सौराष्ट्र में है। तो खिलाड़ी ये तो इट वाज सो राजस्थान का फॉर्चुनेट है कि सलीम दुरानी साहब जैसे खिलाड़ी राजस्थान से खेले, वो जामनगर से है एक्चुअली ओरिजिनली। पहले सबसे शुरुआत उसने रणजी ट्रॉफी खेलने की सौराष्ट्र से की थी, लेकिन बाद में यहाँ के राजा महाराजा लोगों ने वहाँ यहाँ बुला लिया जयपुर में, तभी वो रोंगटा साहब वगैरह बहुत बड़े थे यहाँ के, और बीसीसीआई के भी वो प्रेसिडेंट वगैरह रहे, सिलेक्टर रहे, सेक्रेटरीज रहे। तो उनको यहाँ पर ले आए, विनू मांकड़ को यहाँ पर ले आए, विजय मांजरेकर को यहाँ ले आए बॉम्बे से, और वो लोग सब राजस्थान के लिए खेलते थे। और राजस्थान की टीम भी उस वक्त बहुत अच्छी थी, बिकॉज लोकल प्लेयर्स में जैसे हनुमंत सिंह थे फ्रॉम बांसवाड़ा, फिर लक्ष्मण सिंह, सूर्यवीर सिंह, दे वर ऑल फ्रॉम जयपुर। नहीं, हमारे डूंगरपुर के राज सिंह राज सिंह जी डूंगरपुर भी तो क्रिकेटर जी बिल्कुल, वो भी राजस्थान के लिए खेले हैं रणजी ट्रॉफी में। अच्छा और ये नहीं कि 1 या 2 मैच खेले, 25-30 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं वो। तो उन लोग का कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में बहुत रहा है, और आज भी कर रहे हैं। पार्थसारथी शर्मा थे जो जयपुर से थे, तो वो भी इंडिया के लिए खेले हैं। हमने 2-3 बार साथ में टूर भी किया है। तो खिलाड़ी तो यहाँ निकलते रहते हैं, लेकिन जो जिस तरह से बम्बई में या मुंबई से निकलते हैं, या भी कई अभी तो छोटे छोटे स्टेट से भी आ रहे हैं, जैसे धोनी को आप देख लीजिए, रांची से छोटी जगह से आके भी इंडिया बहुत बढ़िया प्लेयर, और इंडिया को लीड करना इतना आसान काम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी क्रिकेट इतना सब जगह छाया हुआ है, हर एक छोटे छोटे स्टेट में, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट में, छोटी छोटी जगहों में, सब जगह क्रिकेट चलता है और सिस्टमेटिकली चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है अपना कि इतने भारत के क्रिकेटर श्री कृष्ण जी गावरी, जिसको अच्छे बॉलर हैं, कई देशों में इन्होंने टूर किया हुआ, कई सभी वर्ल्ड की टीमों के साथ आपने खेला हुआ है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप कुछ कहना चाहें हमारे उदयपुर के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो अरविंद सिंह जी मेवाड़ है, पूर्व महाराणा ही हुए, वर्तमान में हम तो महाराणा ही कहते हैं, महाराणा मेवाड़ जो महाराणा ही है, वो अपनी उनकी शख्सियत है कोई, तो अच्छा क्रिकेट खेलते थे, और उनके साथ आप भी खेले हुए हैं, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने तो शिकारवाड़ी में भी बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बना रखा है, उन्होंने अपना खुद का एक वो एयरपोर्ट बना रखा है। तो हमारे अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने भी हमारे इस मेवाड़ का नाम टूरिज्म की दृष्टि से भी सर बहुत आगे बढ़ाया है। और उसी तरह से जैसे कि आपने कहा कि ये राज सिंह जी डूंगरपुर भी आपके साथ खेले हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। तो और भी आशीर्वाद स्वरूप भविष्य के बच्चे क्या करें इस क्रिकेट में? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये उदयपुर के नहीं, बट पूरे राजस्थान से नए नए खिलाड़ी उभरे, निकले, बाहर आए और हिंदुस्तान के लिए खेले। बस यही उम्मीद के साथ ये कहता हूँ, लेकिन इनके साथ साथ उन लोग को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। या सीधा या शॉर्टकट वाला रास्ता यहाँ पर नहीं है क्रिकेट में आजकल,
कि हर एक लेवल में उनको परफॉर्मेंस करना होगा और परफॉर्मेंस के ज़रिए ही वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। खूब मेहनत है, मेहनत का काम है, लेकिन थोड़ा रिस्क ये भी है कि भाई क्रिकेट अगर नहीं बन पाए तो क्या। इसीलिए मैं हर एक यंग बच्चों को, लड़कियों को, सबको यही सलाह देता हूँ कि आप क्रिकेट पे भी तो ध्यान दो, साथ साथ में आप एजुकेशन पे भी ध्यान दो। क्योंकि सपोजिंग आप क्रिकेट में खेल नहीं पाए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो देयर इज़ समथिंग टू फॉल बैक कि भाई एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हो या अच्छे पढ़े लिखे हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी नौकरियां मिल जाएगी, कॉर्पोरेट में नौकरियां मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप क्रिकेट खेलें, ज़रूर खेलें, लेकिन वो टैलेंट, वो एक पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए, और उसके अलावा कड़ी मेहनत की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे कृष्ण जी गावरी, भारत के, हाँ करसन भाई गावरी के नाम से ही फेमस है कि वो बहुत अच्छे बॉलर है, भारत के, बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत बड़ा समय दिया आदरणीय दीपक जी भाई साहब। अब आप बोलिए, ये मैं उसी पे आ रहा था दीपक जी, क्योंकि ये दीपक जी शर्मा है, हमारे पूरा उदयपुर का फील्ड क्लब है, उसमें सबसे वरिष्ठ लोग हैं और इतने यारबाज आदमी है कि मैं क्या बताऊं। हमारा उदयपुर का शहर तो जानता है, लेकिन आप यारबाज है, क्योंकि जैसे पूरे ऑल इंडिया में, फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र सबके साथ दोस्ती रखता है, वैसे ही हमारे मेवाड़ में दीपक जी सबसे दोस्ती रखते हैं। थैंक यू शोभालाल जी, मेरी तारीफ़ करने के लिए कि किस लायक तो मैं नहीं हूँ हालांकि, पर हाँ आप सबका प्रेम है। और मैं आज मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से, पूरे उदयपुर मेवाड़ आंचल की तरफ से कृष्ण भाई का वेलकम करता हूँ। एंड वी ऑल आर ऑब्लाइज्ड कि आप पधारे हैं और यहाँ विराजे हैं हमारे संग में। ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है, और उसके लिए मैं कह देता हूँ रिकू जी को, ये भी मेरे बड़े भाई हैं। हाँ तो ये थैंक्स दे रहा हूँ कि कृष्ण भाई और आप पधारे और कृष्ण भाई और लाए, ये बात हो रही है। हाँ अरे तो ये रिकू जी हैं, ये बॉलीवुड में बड़ा नाम है, रिकू राकेश नाथ नाम है ही नहीं। हाँ तो बस ये इज बीन ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा, और ये है सर। थैंक यू सो मच। हाँ इनका पूरा परिचय दे दो, ये नहीं बोलेंगे तो भी मैं दूँ। हाँ क्या, हाँ आप ही दोगे यार। आप बोलेंगे। हाँ ये अब आया। आओ कृष्ण भाई पधारो प्लीज। लाउड नहीं। हाँ रिकू जी हैं, स्ट्रगल वेरी हार्ड इन लाइफ, जैसे शोभालाल जी ने किया है। दिस आर ऑल सक्सेस स्टोरीज। स्ट्रगल जिसको कहते हैं, दे क्रिएट सक्सेस स्टोरीज इन लाइफ, एंड दैट गिव्स अस अ लर्निंग, वी लर्न फ्रॉम दैट। सो हाँ तो फिल्मी दुनिया में ये आए पंजाब से, और पंजाब से आए तब, हाँ जो भी, पर ये बहुत स्ट्रगल की है। और कई एक्टर्स को, जैसे कि आप गूगल सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा, माधुरी जी दीक्षित को बनाने वाले ये हैं, बोनी कपूर जी, अनिल कपूर जी, मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता, शिल्पा शिरोडकर, कंगना रनौत, और अदनान सामी, मनीषा कोइराला, और अमीषा पटेल। तो इन सब का कैरियर इन्होंने बनाया है, और इन सब के मैनेजर थे। इज ए प्रोड्यूसर। पाँच छह पिक्चरें बनाई हैं। क्या बोल रहे हैं? यस मैं नहीं बनाया यार, कौन ने बनाया? आप पूछो। मैं साथ था उनके बस। अरे बात तो करो, अरे उदयपुर से बात करो एक बार, उदयपुर से तो बात करो एक बार। हमारे सर फिल्मी दुनिया में भी एक लोकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इस उदयपुर के लोकेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी कई सारी मेरा साया फिल्म की शूटिंग सुनील दत्त ने कर चुके, यहाँ हीरो बन चुके मेरे साया में। धर्मेंद्र की एक बहुत बड़ी फिल्म बनी थी पूरी की पूरी, जैसे मेरा गांव मेरा देश, वो हमारे पूरे उदयपुर में बनी है। एक फिरोज़ खान ने खोटे सिक्के बनाई, वो हमारे उदयपुर में बनी है। तो यानी कि हमारे उदयपुर के लोकेशन के बारे में बोले सर। लोकेशन तो यहाँ गजब है, हम इसलिए बार बार आते हैं इधर, बार बार आ रहे हैं। हम उदयपुर से बेटा कोई जगह ही नहीं है। आई लव उदयपुर मोर देन एनी सिटी इन राजस्थान। माय फेवरेट प्लेस इज उदयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप बोलने में कम समय देते हैं लेकिन काम में ज़्यादा समय देते हैं। तो ये धन्यवाद, इतने भी दो शब्द आपके बहुत है हमारे लिए। तो आदरणीय गावरी साहब का, आपका, दीपक जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। केसरिया